जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज हम हिंदी के अंतर्गत प्रत्यय को पढ़ेंगे। पिछला वीडियो आपने उपसर्ग को देखा, उपसर्ग के कुछ बेसिक चीजों को आपने समझा। आज हम लोग जो है प्रत्यय को एक वीडियो में ही हम समाप्त करेंगे। दोस्तों हमारा हर एक जो भी टॉपिक होगा, कोशिश होगा यही कि हर एक वीडियो में उसे समाप्त किया जाए। इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे ही लिख लिए ताकि वीडियो छोटा से छोटा हो, आपको मैं कम समय में बहुत अधिक जो है आपको जानकारी दे सकूं। दोस्तों जो प्रत्यय है, प्रत्यय की अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी भी शब्द का वह अंश, आप कह सकते हैं कि कोई शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर दे। अब देखिए इसका परिभाषा और उपसर्ग का परिभाषा जो है जस्ट अपोजिट है। यानी उपसर्ग में हम उसकी जब परिभाषा को हमने देखा तो वहां पे क्या था कि कोई शब्दांश या अव्यय वो शब्द के प्रारंभ में लग रहा था, और यहां पे शब्द के अंत में लगेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे नौकर, मैंने लिखा नौकर, अगर मैं लास्ट में जो है आनी कर दूं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नौकरानी होगा ना। तो लास्ट में हमने क्या लगाया, आनी लगाया, और ये इस नौकर के जो अर्थ है इसको उसने बदल दिया। यानी कि ये जो शब्दांश है इसकी वजह से इसका अर्थ जो है वो परिवर्तन हो गया। बस इसी को हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं, तो प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत या कृदंत प्रत्यय, कृत या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा जो है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब ये दोनों के भी कई सारे प्रकार होते हैं, 5-5 6-6 प्रकार होते हैं दोनों के भी, लेकिन उतना डीप हमको नहीं जाना है, हमको अपने एग्जाम के हिसाब से ही तैयारी करनी है। तो कृत या कृदंत प्रत्यय की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसके परिभाषा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रिया का वह मूल रूप, अर्थात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप है ना, वह शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय। अब इसको इस तरीके समझिए, इन दोनों में मैं बहुत ही एक अच्छा सा जो है कि आपको पहचान बताऊंगा कि दोनों को पकड़ते कैसे। देखिए कृत या कृदंत प्रत्यय जब भी आएगा, ठीक है, तो इसमें जो है आप इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे वर्ब, है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। तो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्रिया, तो उनको मैं इंग्लिश के माध्यम से भी यहां पे समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते होंगे पीना, खाना, ठीक, इसके बाद तैरना, ये सभी क्या है, ये सभी एक क्रिया है ना, जिसको कि आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। लेकिन ये शुद्ध रूप नहीं है, ये मूल रूप नहीं है, क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा लगा था सभी में। चाहे आप पीना में देख लीजिए, पीना में भी आपका जो है आना, ठीक है, पीना, तो उसमें भी जो है आपका जो है अंत में एक शब्दांश लगा हुआ था। उसी तरीके से जो आपका तैरना हो गया, दौड़ना हो गया, सब में शब्दांश लगा हुआ है, ठीक। तो ये सभी क्या है, क्रिया है। तो ऐसे शब्दांश जो क्रिया के अंत में लगते हैं, जो किसी क्रिया के अंत में लगते हो, वही क्या कहलाते हैं, हमारे कृत या कृदंत प्रत्यय। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे कई सारे जो है आप धातु देख रहे होंगे जो मूल रूप है क्रिया की। जैसे पी, जब पी में हम अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पियक्कड़, ठीक है, क्या हो जाएगा, पियक्कड़, ठीक। उसी तरीके से जब भूल में हम अक्कड़ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़, ठीक है। इसी तरीके से जब हम घूम में अक्कड़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। तो यहां पे प्रत्यय जो लग रहा है हमारा अक्कड़ लग रहा है। इसी तरीके से जो आगे हमारा धो में जब आई लगा देंगे प्रत्यय तो हो जाएगा हमारा धुलाई, क्या हो जाएगा, धुलाई, ठीक। उसी तरीके से सी में जब हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पे हमारा हो जाएगा सिलाई। फिर पढ़ में जब हम आई लगाएंगे तो हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। आई प्रत्यय यहां पे जो है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से रट में जब हम अंत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रटंत,
उसी तरीके से उड़ में जब अंत प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा उड़ंत। भीड़ में अंत प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा भिड़ंत। झूल में आ प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा झूला। और छाप में आ प्रत्यय लगा तो छापा। और घेर क्या हो जाएगा हमारा घेरा। ठीक इसी प्रकार तैर में जब हम तैर और लड़ा ये दो हमारे धातु हैं यानी मूल शब्द है। इसमें जब हम आक या आका प्रत्यय लगाएंगे तो इसका अर्थ देखिए किस प्रकार से निकलता है। जैसे तैराक, तैराक हो जाएगा। और यहां पे लड़ा है तो ये क्या हो जाएगा लड़ाक। लड़ाक या लड़ाका भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ढल है, ढल में आन प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा ढलान। और चढ़ में आन प्रत्यय लगा तो चढ़ान। ठीक है, धस में आन प्रत्यय लगा तो धसान। ये सभी क्रिया हैं जितने भी आप ढल, चढ़, धस, तैर, लड़ ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी की सभी क्रिया है। और जहां पे क्रिया होगा वहां पे आपका कृत या कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, जैसे मिल में आप प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा मिलाप। ठीक है, और घूम में जब आव प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा घुमाव। और दब में जब आव प्रत्यय लगेगा तो दबाव। उसी तरीके से जब चुन में जब आव प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा चुनाव। अब लिख में आवट प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा लिखावट। सजा में जब आवट प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा सजावट। और आपका रोक में जब आवट प्रत्यय लगेगा तो रोकावट। यहां पे रुकावट, रुकावट ऐसे होगा। ठीक है, सुहा में जब आवन प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा सुहावन। और लुभा में जब आवन प्रत्यय लगेगा तो लुभावन। और मनभा हो जाएगा मन भावन। यहां पे आपका आवन प्रत्यय लगने से शब्द जो है बन रहे हैं। चिकना में जब आहट प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा चिकनाहट। उसी तरीके से घबरा में जब आहट प्रत्यय लगेगा तो घबराहट। और फिर अगला जैसे कि आप यहां पे मर, सड़, अड़ ये देख रहे हैं, इसमें जब हम ईयल प्रत्यय लगाएंगे तो देखिए इसका अर्थ कैसे बदलता है। मर हो जाएगा मरियल। और सड़ हो जाएगा सड़ियल। और अड़ हो जाएगा अड़ियल। ये सभी जो है ईयल प्रत्यय के लगने से जो है बनते हैं। लूट और बस में जब हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है लुटेरा और बसेरा। ठीक, और इसी तरीके से जब घिना और खेल में जब हम औना प्रत्यय लगाते हैं तो यहां पे हो जाएगा घिनौना। और आगे होगा हमारा खिलौना, खिलौना। ठीक, उसी तरीके से जब बढ़ में ईया प्रत्यय लगेगा तो बढ़िया। और जड़ में ईया प्रत्यय लगेगा तो जड़िया। और घटिया, घट क्या हो जाएगा घट हो जाएगा घटिया। तो ये रहे हमारे कृत और कृदंत प्रत्यय के उदाहरण। ये प्रमुख प्रत्यय हैं जो कि आपके किसमें आते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय। ये कब लगते हैं जब हमारा क्रिया दिया हो जो कि जिसे हम क्या कहते हैं धातु। जब ये धातु में जुड़ते हैं मूल रूप में। ठीक है, क्रिया के मूल रूप में ये जुड़ते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तद्धित प्रत्यय को पकड़ना है तो आपको शब्दों के अंदर तीन चीजें देखनी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये प्रमुख रूप से देखना है। ठीक है, इन तीनों को आपको प्रमुख रूप से देखना है। इसके अलावा भी अन्य चीजें आ सकती हैं लेकिन ये तीनों प्रमुख रूप से होंगे। जैसे भूख क्या है, भूख, प्यास, खार। ये सभी जो है, खार तो आपका हो जाएगा विशेषण, लेकिन जो प्यास और भूख है ये आपका संज्ञा होगा। क्या होगा संज्ञा होगा। उसी तरीके से अच्छाई, अच्छा, मीठा, खट्टा, ये सब क्या है ये सब विशेषण है। ये सब मीठा होना, किसी चीज का मीठा होना तो वो उसकी विशेषता को बता रहा है। खट्टा है तो वो भी उसकी विशेषता को बता रहा है। अगर कोई चीज अच्छा है, मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर
वो वस्तु अच्छा है, तो मैं उसकी विशेषता बता रहा हूं। तो ये देख रहे हैं ना, यहां पे आपका विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जब हम प्रत्यय लगा करके जो नए शब्द निर्मित करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। अब जैसे देखिए, हम इसको बारी बारी करके देखेंगे। जैसे जब आ प्रत्यय लगता है तो कैसे शब्द बदलता है उसको देखते हैं। भूख हो जाएगा आपका, भूख हो जाएगा आपका भूखा, और प्यास हो जाएगा प्यासा, और खार हो जाएगा खारा। ठीक है। अच्छा हो जाएगा अच्छाई। जब आई प्रत्यय लगेगा तो देखिए कैसे शब्द बदलते हैं। अच्छाई और मिठाई, खटाई। अब आक और आका प्रत्यय, इसको देखते हैं। चटाई, चटाक, चटाक, तड़ाक और सड़ाक या सड़ाका। ठीक है। अब आटा, आटा प्रत्यय लगने से देखिए कैसे शब्द बदलते हैं। ये खर्र हो जाएगा आपका खर्राटा, और फर्र हो जाएगा फर्राटा। उसी तरीके से थर्राटा भी होता है। ठीक है। अब देवर में जब, अब आन और आनी प्रत्यय जब लगाते हैं तो देखिए कैसे शब्द बदलते हैं। देवर हो जाएगा आपका देवरानी, और नौकर हो जाएगा नौकरानी। अब आर और आरी प्रत्यय का देख लेते हैं। आर जब लगाएंगे तो सोना हो जाएगा सोनार, और भीख हो जाएगा भिखारी। देखिए कैसे शब्दों के अंत में ये शब्दांश लग करके उसके अर्थ को बदल रहे हैं। आस जब आप लगाते हैं तो मीठा हो जाएगा मिठास, और खट्टा हो जाएगा खट्टास। ठीक है। अब आहट को देख लेते हैं। चिकना हो जाएगा चिकनाहट, और गर्म हो जाएगा गर्माहट। इन प्रत्यय जब लगाते हैं तो हो जाएगा मालिन, और जोगी हो जाएगा जोगिन, और धोबी हो जाएगा धोबिन। ठीक है। इयाली, ये जो देख रहे हैं इयाली प्रत्यय लगाने पे देखते हैं। अब खुशियाली हो जाएगा खुश हो जाएगा खुशिहाली, और हरा हो जाएगा हरियाली। ठीक है। ये इयाली प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अब ईला प्रत्यय देख लेते हैं। ईला जब आप लगाते हैं तो खर्चीला, खर्च हो जाएगा खर्चीला, और जहर हो जाएगा जहरीला। यहां पे जो मात्रा है खर्चीला में, च पे होगा बड़ी ई की मात्रा। ठीक, ये हो गया। अब वा प्रत्यय जब लगाते हैं तो पांच हो जाएगा पांचवा, और सात हो जाएगा सातवां, और ये जो नौ है ये हो जाएगा नौवां। अब यहां पे मान लीजिए हमने लिखा चार, तो वो क्या हो जाएगा? चौथा, है ना? वो नहीं, चार का तो होगा ही नहीं। यहां पे हम लिख सकते थे 10। यहां पे अगर मैं लिखता 10 तो हो जाता 10वां। ठीक है। अब सा प्रत्यय जब लगाएंगे तो आप हो जाएगा आप सा, और तुम हो जाएगा तुम सा। ठीक है। यहां पे तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। और यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जब जो भी शब्दांश लगते हैं तो वहां पे तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है। बस यही तो आप पहचानना सीख जाइए, समझ लीजिए। तत्सम प्रत्यय जो है वही समाप्त। मुझ हो जाएगा मुझसा। मुझ क्या है? एक सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा, आप भी एक सर्वनाम है। इसी तरीके से गुड़, धन, बल। गुड़ में जब हम ये वंत और वंती प्रत्यय को देख लेते हैं तो गुड़ में जब वंत लगेगा तो क्या हो जाएगा? गुणवंत, या गुणवंती ही हम ले लेते हैं भाई, चलो ठीक, कुछ भी लगाइए। धन में अगर आप वंत लगाते हैं या वंती लगाते हैं तो वही बात है, धनवंत या धनवंती हो जाएगा। ठीक। अब बल में जब वंत या वंती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बलवंती या बलवंत। उसी तरीके से अगला हम आखिरी देख लेते हैं, क प्रत्यय। जैसे धड़, ठंड और ढोल। धड़ हो जाएगा हमारा धड़क, और ठंड हो जाएगा ठंडक,
और ढोल हो जाएगा ढोलक। ठीक है, तो ये रहे हमारे तद्धित प्रत्यय, कृत और कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इन दोनों के बीच के अंतर को अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो एक बार फिर से मैं जाते जाते बता देता हूं कि कृदंत या कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ लगते हैं। आपको उस शब्द में देखना है कि क्रिया है या नहीं। ठीक है, तो आपको पी, भूल, घूम, धो, सी, पढ़, रट, उड़, ये सभी क्रिया है। ठीक है, लिख, सजा, रोक, धूम, दब, चुन, ये सभी क्या है? ये सभी तैर, लड़ा, ये सभी क्रिया है। और जब हम तद्धित प्रत्यय को जब हमको पहचानना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस शब्द में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन तीनों में से कोई चीज है या नहीं है। जहां होगा वो हमारा तद्धित प्रत्यय, वहीं पे हम उसको टिक करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रत्यय। उम्मीद करता हूं कि प्रत्यय से आपके जितने भी पॉइंट्स थे आपको बहुत ही समझ में आया होगा अच्छे से। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।